गठबंधन की पहली बैठक में कहा कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक उसका 40% बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से हो। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईसा पूरे विश्व के लिए जलवायु न्याय सुरक्षित कराने की दिशा में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। ओम सूर्याय नमः के मंत्र से और सूर्य की पहली किरण को अर्घ देने से दिन की शुरुआत की हमारे यहाँ परंपरा है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। आधुनिक विज्ञान की शक्ति के जरिए परंपरागत स्रोतों से हटकर ऊर्जा का विकल्प तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रिड का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के लिए एकीकृत ग्रिड की वकालत करते हुए कहा कि अगर इसे मिशन बनाकर काम किया जाए तो धरती के किसी भी कोने में कभी बिजली की कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक, दूसरे ग्लोबल रीइन्वेस्ट और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA की नवीकरणीय ऊर्जा पर मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। आईसा असेंबली हो, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपो यानी री इन्वेस्ट की बैठक हो या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एनर्जी मीट हो, तीनों का बृहद लक्ष्य एक है, ग्रीन फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी का विकल्प तैयार करना। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी प्रयास में तेजी लाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा से प्रेरित नए आत्मविश्वास के साथ गरीबी से खुशहाली की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत 2014 से सौर ऊर्जा के अधिकतम उत्पादन के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। आज भारत पॉवर्टी टू पावर के नए आत्मविश्वास के साथ विकास की गति को तेज कर रहा है। वेद से लेकर के योग तक सूर्य हमारे चिंतन, हमारी उपासना, हमारी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत रहा है। अब इस आंतरिक ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान की शक्ति के साथ हम बाहरी ऊर्जा के समाधान में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति के नेतृत्व के लिए भारत को बधाई दी। I applaud your goal of mobilizing $1 trillion towards the deployment of 1,000 gigawatts of solar energy by 2030. It is clear that we are witnessing a global renewable energy revolution. भारत ने साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों का उपयोग करके 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही 50 गीगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में शीघ्र ही ऊर्जा में गैर हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 20% तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सौर विनिर्माण क्षेत्र में 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं। पूरे भारत में 1 लाख छात्र सौर राजदूत बनाए गए हैं, जिन्हें IIT बॉम्बे और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त परियोजना सौर लैंप असेंबली में प्रशिक्षित किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत पूरी दुनिया में न केवल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक अहम केंद्र होगा, बल्कि इन प्रयासों से भारत और विश्व की विकास यात्रा भी और अधिक प्रकाशवान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।